यस बैंक फोकस में सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मदत्त बन सकते हैं पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। फिलहाल यस बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ब्रह्मदत्त। और जीएसटी घटने की खबरों से सीमेंट शेयरों में तेजी। अगले हफ्ते की बैठक में आ सकता है फैसला। 28% वाले दूसरे आइटम्स पर भी जीएसटी हो सकता है कम। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। क्या और रौनक देखने को मिलेगी आज दिन के दौरान? अगर मुझे कोई एक स्टॉक खरीदना है हेमंत, वो मदरसन सुमियो होगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये गैप से खुला है, मैं 180 तक की बात करूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ से 178 180 के लेवल्स, तो इसमें आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। ये वो स्टॉक है जो सबसे पहले हमने खुलते ही आपको बताया। बागले साहब, आपने 180 की बात बोला था और मैं सीएनबीसी आवाज पर लगातार कहता आता हूँ, बागले साहब अगर 180 बोलते हैं तो हमारे ट्रेडर बंधु हैं बहुत समझदार। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आज सुबह की अगर आप देखें तो मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा की पहली कॉल 167.80 पर इस वक्त मदरसन सुमी। लेकिन अगर आप देखें आज सुबह सीएनबीसी आवाज पर हमने क्या अप्रोच शेयर की थी, एक लेवल दिया था आपको सुबह आज 10,750। कल हमने इनफैक्ट बात की थी कि कल कोई ट्रेड नहीं है, कल प्रॉफिट बुक करके बैठिए। आज पहली अप्रोच हमने ये शेयर की थी कि खुलने दीजिए, डिप का इंतजार कीजिए और वो कहाँ तक का होगा, 10,750 का। और अभी अगर आप देखें खुलते साथ बाजार 10,750 पे आया और वहां से अब लगभग एक बार फिर से 10,800 की दहलीज पर। देखिए, ये अपने आप में अगर आप देखें एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि आप निफ्टी को इस वक्त देखिए और इस वक्त आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखिए, जो दूसरे बाजार हैं एशिया के। जरा प्लीज एक बार बोले क्या आइए, वहां आपको 1, सवा, 1.5, 2% की गिरावट दिखाई दे रही है। उसके बावजूद आप ये देखिए हैंग सेंग लगभग 400 को गोता लगा चुका है। शंघाई को देखिए, यहाँ पर गिरावट है और निकाई लगभग आपकी स्क्रीन पे 2% नीचे है। तो आप एक कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस और एशिया के जो दूसरे बाजार हैं उससे थोड़ा तालमेल हटा के अगर आप देखें, दूर जो भारतीय बाजार है वो अपनी अलग एक अप्रोच पे चल रहे हैं। निफ्टी बैंक को देखते हैं, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। देखिए, निफ्टी बैंक अभी भी अपने कल के एक्सपायरी जोन से अगर आप देखें बाहर निकलने को तैयार नहीं है और 26,836 एक बहुत छोटे से दायरे में, उसी दायरे में अब तक कायम है। ऑप्शंस के आंकड़े आज क्या कहते हैं, ये पहले निफ्टी पे आते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मैंडेट लेंगे कि आज सेकंड हाफ के लिए ट्रेड क्या करें। देखिए, 10,800 पे लगभग 452, 10,900 पे लगभग 297 और 11,000 की कॉल में अब करीब 282 और 52 लाख आउटस्टैंडिंग वाई हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज है कि देखिए 10,750 को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप आइए पुट्स की तरफ। पुट्स में क्या हो रहा है, देखिए आज की बात नहीं है, लेकिन आज क्या कुछ ऐसा करके जाए जो कि नेक्स्ट वीक हमें पॉसिबली कुछ अच्छा दे। अब देखिए 10,800 की पुट और आपने 10,800 की कॉल भी देखी। आप पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए, वहां पे अब 33 लाख है और वहां 5 लाख से जुड़े। 10,700 की पुट को देखिए, वहां पे 490 और 35 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 10,600 पुट राइटर का कॉन्फिडेंस भी अगर आप देखें तो काबिल तारीफ है इस वक्त। और क्योंकि ये 10,750 निफ्टी होल्ड कर रहा है तो हमें इस बात को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब बात ये आती है कि ऊपर का गेम खेले कैसे, लीस्ट रिस्क के साथ, उस पर हम बात करेंगे। निफ्टी बैंक पे आते हैं एक बार। निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, 3 ऊपर की स्ट्राइक्स, 3 ऊपर की नीचे की स्ट्राइक्स देखते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये कल का वही जोन है जहां पे ये एक्सपायर हुआ था। निफ्टी बैंक की अगर आप देखें तो 26,800 की कॉल में 147, 26,900 की कॉल में 2.25 और 27,000 की कॉल में 2.25 लाख शेयर जुड़े। आउटस्टैंडिंग वाई जो 27,000 की मल्टीपल वाली कॉल है उसका है 5 लाख। अब आते हैं जरा पुट्स पे देखते हैं। पुट राइटर का कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है। 26,701 21, 26,601 57, 26,501 64। तो गेम अगर आप देखें निफ्टी बैंक पे इवनली पॉइज्ड है। चलिए अब रणनीति की बात करते हैं और आधे घंटे में रणनीति बनाएंगे और स्टॉक्स पे और स्टॉक ऑप्शन से बात करेंगे। अनुज, सुबह का वो एक 50 पॉइंट का जो फॉल बाय करना था वो तो काम कर गया थोड़ा सा अगर आप देखें, लेकिन यहाँ से कल इनफैक्ट जो आप भी कह रहे थे और इनफैक्ट मैं भी कह रहा था, ये शॉर्ट का बाजार नहीं है। अब कैसा लग रहा है बाजार ये? जी हाँ, फिर देखिए पहले मार्केट ने सुबह फुल टॉस दी, 10,749 का एक लेवल दिया था, वहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से बाउंस किया जो कल का लो था। और अब प्रॉब्लम ये है कि फ्राइडे है आज और इशू ये होगा कि अब कल का हाई अगर आप डिसाइसिवली नहीं ब्रेक करेंगे तो कल के हाई पर वापस थोड़ी सेलिंग आएगी। और आज जैसी मार्केट में जहाँ ग्लोबल ट्रेंड इतना वीक हो वहाँ पर ज़्यादा आपको अपने आप को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्क बहुत हाई है। तो इसके लिए इस मार्केट में ट्यूसडे को बाय था, वेडनेसडे को बाय था, कल भी बाय था, लेकिन आज जो है अब आपको हर बार वेट करना पड़ेगा कि एक डिप मिले, किसी भी कारण से मिले। आप देखिए
अगर यूरोप खुलता है और यूरोप में डिप आती है मान लो, उसकी वजह से अगर कोई डिप आती है, स्टॉप लॉस आपका बहुत साफ है 10,000 750 का अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो प्रॉब्लम ये है कि डिप जो स्टॉप लॉस है बहुत दूर है 10,333 का। लेकिन एक चीज़ जो मैं लगातार कहते आ रहा हूँ ट्यूसडे से कि ये जो है ये शायद मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया है कि एक नई बुल मार्केट का आगाज़ है। और अगर तो एक नई बुल मार्केट का आगाज़ है तो उसमें अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 10,333 जो है वो जो मैं कह रहा हूँ 400 450 पॉइंट का यहाँ से लेवल है, वो अगर स्टॉप है तो यहाँ से अपसाइड करीब 1,000-1,500 पॉइंट की खुलती है निफ्टी के ऊपर। और मिड कैप इंडेक्स में भारी बढ़त अभी भी आप देख सकते हैं आगे जाकर भी, और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी पॉजिटिव है। तो बेसिकली ये वो जोन है जिसमें आपको पोर्टफोलियो स्टॉक्स में अब एक्यूमुलेशन करना है, और अच्छे स्टॉक्स डिक्लाइन पर मिले तो उनको बाय करेंगे, और खराब स्टॉक से निकलेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, निफ्टी बैंक अनटचेबल है या टचेबल है इस वक्त? आज ट्रेड नहीं है वीरेंद्र। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कंपल्सिव ट्रेड कैश में रहना एक स्ट्रैटेजी है और इनएक्टिव रहना एक स्ट्रैटेजी है। बाजार में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है जब आप बाजार में नहीं होते हैं, तब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। और एक ट्रेड को एक लॉजिकल एंट्री पर लें ट्रेड को। बैंक निफ्टी इस समय जहाँ पर है, यहाँ पर अपसाइड भी है 200 पॉइंट की इंट्राडे में, डाउन साइड भी है 200 पॉइंट की इंट्राडे में। ऐसे ट्रेड में कोई फायदा नहीं है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। अब आप बैंक निफ्टी में अब अगर एंट्री करेंगे तो कहां स्टॉप लॉस लाएंगे? कल का लो, कल का लो कितना था? 26,600 के करीब था, 26,700 के करीब था मेरे ख्याल से कल का लो। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाता है। अगर आप वो ले सकते हैं तो लीजिए, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या स्टॉप लॉस है आपका? कल का हाई 26,950, तो एकदम बीच में है बैंक निफ्टी। 26,950 के पास जाए या 26,700 के पास जाए तब बैंक निफ्टी में ट्रेड बनेगी। अभी कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड टर्निंग पॉइंट आज का ये फिर मैं टर्निंग पॉइंट बोल रहा हूँ, ये इंट्राडे का नहीं है, लेकिन मैं 3-4 दिन से एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इस पर नज़र रखें। ICICI बैंक, ये जो है अब इसमें एक सेलिंग आई थी वो ख़त्म हो गई है। अब एक सेलिंग जितनी थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 345 के आसपास, इसने बहुत कंसोलिडेट किया। आपको याद होगा इसका हाई बना था करीब पहला स्टॉक था जिसने 52 वीक हाई बनाया था इस मार्केट में। मैंने इसके बारे में बात कल भी की थी, और इसके बारे में मैं आगे भी एक बात कहूँगा कि अगली बुल मार्केट का लीडर जो है वो मार्केट आइडेंटिफाई कर चुका है, वो ICICI बैंक है। तो अगर आप पोर्टफोलियो में अगर इसको रखेंगे तो बेनिफिट होगा आपको। ये इंट्राडे के लिए नहीं है क्योंकि इंट्राडे में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लगता है कि वो जो डिप था 340 तक का, वो बहुत अच्छी तरीके से आप देखें उसको बाय किया गया। उसमें मतलब ये एब्जॉर्ब कर चुका है और एक बहुत ही अच्छा हायर हाई बना चुका है, हायर लो बना चुका है ये स्टॉक। अब हायर हाई बनाने की देरी है। लीडर एक बार फिर से अपने आप देखिए, लीडरशिप जो है लेने को तैयार है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुज इस पूरी बातचीत के लिए। बैंक निफ्टी अवॉइड, ICICI बैंक फोकस में रहेगा। ये आज का अगर आप देखें टर्निंग पॉइंट है, पर याद रखिए ये एक इंट्राडे ट्रेड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए गौरव बिस्सा है। गौरव, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट। निफ्टी बैंक पर और निफ्टी पर आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून। देखिए अगर पोजीशंस देखी जाए जहाँ पे अच्छी राइटिंग देखने मिल रही है आउट द मनी पुट्स में, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, जैसे आपने कहा कि जब एशिया वीक है या अदर मार्केट्स वीक है वहाँ पे हम अभी भी सस्टेन कर रहे हैं फ्लैट पे, तो एक अच्छा दर्शा रहा है कि स्ट्रेंथ है। तो मैं बाय ऑन डिप्स की इसमें सलाह दूंगा। मैं कोई डिप अगर आपको 10,750 760 देखने मिलती है तो बाय कर सकते हैं। 10,900 का इसमें लेवल होंगे और 10,700 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। सिमिलर विथ बैंक निफ्टी, जहाँ पे देखा है कि निचले लेवल्स पे अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था। अनुज भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि 26,600 के आसपास में अच्छा सपोर्ट है। तो कोई अगर डिप अगर आपको देखने मिलती है 26,750 26,730 तो आप बाय कर सकते हैं। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 27,100 ये इसमें आपको लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। ओके, ये आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे आज गौरव? किन किन स्टॉक्स पे आप इस वक्त लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, क्लाइंट्स को राय क्या दी गई है, वो हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें प्लीज़। ये फर्स्ट रिकमेंडेशन जो होगा वो टाटा एलेक्सी का होगा। इसमें दो चीज़ें हैं। अगर डेरिवेटिव्स की अगर बात की जाए, तकरीबन 4% का ओवर एडिशन इसमें हुआ है सो फार। तो लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। टेक्निकल्स की अगर बात की जाए तो आवली चार्ट्स पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ये करंट लेवल अगर सस्टेन अगर होते हैं तो पॉसिबली है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा स्पाइक देखने मिल सकता है। तो मैं सलाह दूंगा आप बाय कर सकते हैं। 1060 1065 का इसमें टारगेट होगा, 1020 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है जेट एयरवेज, जहाँ पर हमने देखा है 8% के ओवर एडिशन बढ़े हैं
हैं। ये स्टॉक थोड़ा भाग चुका है, तो कोई अगर डिप आपको देखने मिलती है 257 258 भी अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं। इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करेगा स्टॉक अभी। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अभी रिवर्स स्टॉप लॉस 254 का होगा, ऊपर में ये 267 268 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और सोल सेल रिकमेंडेशन होगा मुथूट फाइनेंस में, जहाँ पे 480 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये पार नहीं होता यहाँ पे सेलोनस कैंडिडेट ही होगा, अनवाइंडिंग ऊपरी लेवल्स पे काफ़ी हावी है, तो ये आप 478 480 के स्टॉप से बेच सकते हैं। 460 का नीचे में टारगेट होगा। जी, ये जेट का आपका टारगेट क्या था, जरा प्लीज एक बार बताएंगे। जेट में मैं रिवर्स टारगेट देना चाहूँगा क्योंकि स्टॉक थोड़ा भाग चुका है, तो अभी 267 268 का इसमें आप लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। और जो अभी रिवर्स स्टॉप लॉस होंगे वो 254 255 के होंगे। ओके, चलिए इस बीच एक दो स्टॉक्स पे और बात कर लेते हैं जो कि इस वक्त थोड़ा सा शार्प स्विंग दे रहे हैं। दो स्टॉक्स, एक जो कि तेजी दिखा रहा है वो है आयशर मोटर्स, और एक जो बैकफुट पे है डिसाइसिव इस वक्त अभी अगर आप देखें इस बाजार में, वो है दिवीज लैब। इन दोनों पर राय क्या होगी आपकी, जो इस वक्त ट्रेडर्स फंसे हुए हैं या ट्रैप्ड हैं या फिर अपने प्रॉफिट से बैठे हुए हैं? देखिए, डिवीज लैब की अगर मैं बात करूं तो ऊपरी लेवल्स पे काफ़ी अच्छा एक रेशंस है। ये बार बार अगर आप देखेंगे तो 1500 के आसपास आता है, फिर थोड़ी अनवाइंडिंग होती है। तो मेरी सलाह ये होगी अगर किसी ने अगर लॉन्ग किया है तो एक बार एग्जिट करना वो बेहतर होगा। ये जैसे अगर स्टॉक ये 1475 1470 के आसपास अगर तोड़ता है तो एक सडन फॉल आपको देखने मिल सकता है 1440 के लेवल्स के लिए, वहाँ पे और एक ब्रेकडाउन है। हाँ, चलिए, आपका कोई ऑप्शन ट्रेड है इस वक्त गौरव जिस पर आप फोकस करना चाहेंगे? आई मीन देखिए, मेरे को एक वीकेंड रिस्क लेना है और पॉसिबली जिन स्टॉक्स में आप नेक्स्ट वीक एक शार्प मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑप्शन ट्रेड आपके जहन में आता है? मैं इन्फी के साथ जाऊंगा, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, सस्टेन कर रहा है ये। अगर आप देखेंगे तो जो ब्रेकआउट लेवल्स हैं वो सस्टेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि आप बाय कर सकते हैं। 720 730 कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है, तो ये मेरी सलाह होगी। आप इन्फी के जरिए प्ले कर सकते हैं, आपको चाहिए तो आप फ्यूचर्स भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के जरिए प्ले करना है तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, अगर आप देखें इन्फोसिस के ऑप्शंस में आप कामकाज कर सकते हैं। और मैं एक ऑप्शन को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ बहुत देर से, जैसे कि याद है आपको कल मारुति का हमने ऑप्शन ट्रैक किया था, फिर बात की, महज आधे घंटे में 30-40 रुपए का स्विंग दिया था मारुति के ऑप्शन ने। एक और स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ स्टॉक्स पे और कमेंट चाहूँगा आपका गौरव। आप जरा PSU बैंक बास्केट को देखिए और उसमें स्पेशली आप देखिए कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक फ्यूचर्स जो है इस वक्त 267.75 267.75 डे हाई पर, और अच्छा खासा प्रीमियम भी कमांड कर रहा है फ्यूचर डे हाई पर कैनरा बैंक। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? एक बार प्लीज 12 महीने चार्ट दिखाएंगे इसका। कैनरा बैंक का अच्छा स्विंग दे रहा है, हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है, और मेरे ख्याल से ये जो पूरी PSU बास्केट है, बैंक बास्केट, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग देता है ये स्टॉक। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह भी दी थी इंट्राडे लेवल्स के नीचे लेवल्स पे 270 जो है ये यहाँ पे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। पिछली बार भी हमने देखा कि यहीं से एक रिवर्सल देखने मिला था। 270 अगर होल्ड करता है तो ये 290 295 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। पोजिशनल ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। आपके जो एवरेजेस हैं, चाहे 100 DMA हो 200 DMA हो, ये तकरीबन आपके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है 270 का। प्रीएम नहीं करूंगा क्योंकि बहुत रिस्की होता है PSU बैंक को प्रीएम करना, लेकिन ज़रूर कहूँगा 270 अगर होल्ड करता है तो इट्स डेफिनेटली अ बाय। चलिए, तो कैनरा बैंक अगर आप देखें तो 266 और 270 के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा स्विंग देगा। 7 रुपये ऊपर 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी शानदार मजबूती है। निफ्टी अगर आप देखें अभी भी 10,786 पे, और निफ्टी बैंक को मैं इस कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में अभी भी कंप्लीटली अवॉइड ट्रेजेक्ट्री में रखूँगा। अभी हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। निफ्टी हमारा लॉन्ग है, याद रखिए 11,000 की कॉल के जरिए, वो मैंडेट में अभी भी रखता हूँ। 11,000 की कॉल एट द रेट ऑफ 41 होल्ड करिए। अभी अनुज भी वो बात कर रहे थे, डेटा में मेरे को भी कमजोरी नज़र नहीं आ रही है। अगर हमें 10,840 के ऊपर का रिस्क लेना है तो वही सबसे अच्छा है विकल्प, 11,000 की कॉल। वैल्यू एट रिस्क हार्डली 40 रुपये। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद 2 ऑप्शन रणनीति, एक मेरी और साथ ही साथ एक हमारे मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे, और साथ ही साथ एक और स्टॉक फ्यूचर पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में। फ्रेंड स्टील, सुपीरियर क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स में नंबर 1। फ्रेंड स्टील, जमाने के लिए, जमाने के साथ।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी यात्रा सुखद रहे, इसलिए अपने निजी सामान में वाघ बकरी इंस्टेंट टी पैक करना ना भूलें। बस वाघ बकरी इंस्टेंट टी में गर्म पानी मिलाओ और 1 मिनट में घर जैसी चाय का मजा उठाओ। एकदम घर जैसी। पैक किया क्या? Yeah, any other stocks? Civil Airlines, Alec Bank. Not a good portfolio, Rohan. But Dad, Nitec, BVS Motor. Not a good portfolio. Bond Holdings, Precinct. Not a good portfolio. Arey, how to improve it? Leave it to ARC, the engine that scores your portfolio scientifically and improves it. Download the Angel Broking app, powered by ARC. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सिस्का वायर्स लाइए, क्योंकि सिस्का है वायर मोर, वायरलेस नहीं, वायर मोर, मोर पावर, मोर सेविंग, मोर लाइफ। 99.95% कॉपर बिजली बचाए, एडवांस्ड पीवीसी कोटिंग फायर से बचाए। सिस्का वायर्स, लाइट ईयर्स अहेड। कौन रुके वक्त के बदलने तक? कौन रुके दुनिया के बेहतर बनने के लिए? मैं हूं इंडिया का यंग इंजन, मुझे रुकना नहीं, मुझे करना है टेक ऑफ। पेश है वीडोल इंजन ऑयल की टेक ऑफ रेंज फॉर द यंग इंजन्स ऑफ इंडिया। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल, जो घर को दे माइका की शक्ति और मार्बल की शान, और आपको दे तारीफ की गारंटी। अरे रुस्तम, शॉट लो ना। क्या सुहासिनी, ये लोग जानबूझ के गेम खत्म नहीं कर रहे। मेरी बस निकल गई है, मैं क्या करूं? कल सुबह आराम से आना। कल सुबह? लेकिन मेरा प्रॉब्लम जानती हो तुम। इसीलिए तो बैग में मैंने आपकी जरूरी चीज रख दी है। एंजॉय। क्या बात है, वाओ। जियो जिंदगी डिग्निटी के साथ। डिग्निटी अडल्ट डायपर्स। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सिर्फ सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क, रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। गौरव इस समय साथ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त डेरिवेटिव अप्रोच पर, क्या हमें रखनी है इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए, हफ्ते के आखिरी। एक ऑप्शन रणनीति ले लेता हूं और उसके बाद एक और ऑप्शन रणनीति की बात करेंगे। हमारे साथ जय ठक्कर है बात करने के लिए फोन लाइन पे। जय, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप बताइए कौन सा ऑप्शन पकड़ रहे हैं आज? थैंक यू वीरेंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। टीवीएस मोटर्स का 580 का कॉल खरीदने की मेरी सलाह है। वीरेंद्र, इसका कारण ये है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक क्लियर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है, फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने मिला है। इसके इंडिकेटर्स वीकली डेली चार्ट्स में दोनों ही बाई क्रॉसओवर पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ। इंपॉर्टेंटली ये भी है कि उसने 570 का लेवल ऊपर की तरफ वीरेंद्र निकाला और उसके ऊपर अच्छा मजबूत टिका भी हुआ है। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है टीवीएस मोटर्स, इसलिए 580 का कॉल खरीदने की मेरी सलाह है। इसमें जो टारगेट बनते हैं वो 20 के है, 20 के टारगेट के लिए खरीदे, 8 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका। यहाँ पर अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर्स की कॉल लेनी है आपको 580 की, 20 रुपए का लक्ष्य, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब आते हैं मेरे ऑप्शन रणनीति पर। क्या आपको कल मारुति में क्या स्विंग मिला? देखिए, ये हमें ट्रेड कैसे करना है, ये हमें पहले सोचना है, समझना है और फिर रिएक्ट करना है। आंकड़ों को समझिए। आज का हम ऑप्शन क्यों ले रहे हैं और किन सर्कमस्टेंसेस में ले रहे हैं उसको समझिए। लाइए आप हेवल्स का चार्ट। हेवल्स आपकी स्क्रीन पे है करीब करीब 710 रुपए 55 पैसे पे। टेक्निकली बेहद स्ट्रॉन्ग, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कारोबार कर रहा है और आपकी स्क्रीन पर भाव है 711 रुपए 35 पैसे। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कहाँ तक याद रखिए, इसका अप्रैल मई जून का जो हाई था वो था करीब करीब 728 का। बहुत स्कोप है इसके ऊपर निकलने का, लेकिन हमें क्या करना है? देखिए, हम इस दौर के हाई पर हैं तो हमें एक मैच्योर ट्रेड क्या होगा इसमें, हम फोकस करें इसकी 720 की कॉल में। 720 की कॉल का प्रीमियम है करीब करीब 13-14 रुपये। अब इनफैक्ट 14 रुपये 25 पैसे, 14 रुपये 40 पैसे है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, ये हम क्यों ऑप्शन पकड़ रहे हैं, देखिए ना आप हो क्या रहा है। हेवल्स इस दौर के हाई पर है। फ्यूचर्स में करीब करीब आज 5.5
5% का बिल्डअप है, 5.5% का, कोई मामूली बात नहीं होती है। यानी जब कोई स्टॉक किसी पर्टिकुलर लेवल को निकाल रहा है, किसी दौर की हाई पर है, वो स्ट्रेंथ दिखाता है। अब ये स्ट्राइक आ चुकी है 15 रुपए पे, याद रखिएगा, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जरा मेरा आउटलुक प्लेट लेके आएंगे एग्जैक्टली, अगर आप देखें क्या हो रहा है तो फ्यूचर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर इस दौर के हाई पर। ये कर क्या रहा है, ये प्रेशर डाल रहा है मंदड़िए के कहीं ना कहीं रुख पर। मंदड़िए कौन था, आप देखिए, इसमें जो 710 का कॉल राइटर था ना, वो अब बड़ी तेजी से निकल रहा है। मैं अगर ऑप्शन का स्टैट्स देखूं इसमें, तो इसकी 710 की कॉल में 20,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए हैं। यानी अब मंदड़िए के जहन में ये बात आ गई है कि ये इस पर्टिकुलर जोन को 710 के जोन को निकाल रहा है। और आप देखिए कि इसकी 720 की कॉल, जिसकी मैं वकालत कर रहा हूं, वो इस वक्त 1,60,000 शेयरों का आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़ी है और आज 56,000 शेयर जुड़े हैं। तो ये एक बहुत अच्छे मूव के लिए, याद रखिएगा, हैवेल्स तैयार हो रहा है। लेकिन हमने कहा ना, हम लीस्ट रिस्क के साथ ट्रेड करेंगे, तो हम इसकी फोकस करेंगे 720 की कॉल में। फ्यूचर्स अब याद रखिएगा डे हाई पर है 714 पे, कॉल का प्रीमियम डे हाई पर है 15 रुपये 40 पैसे पे। प्रोजेक्शन क्या होगा, पहला प्रोजेक्शन लेके चलते हैं 19 से 20 रुपये, 19 से 20 रुपये का प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। जहन में क्या आ रहा है, 740, 735, 19 से 20 रुपये का टारगेट लेके चलते हैं इस पर। गौरव, आपकी अप्रोच क्या होगी, जो मैंने ट्रेड इनफैक्ट एक सोचा, आपका मैंडेट क्या है इस पर? देखिए, अगर हेवल्स की बात की जाए तो रहे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोजीशन से बिल्डअप हो रहे हैं, और सिर्फ आज के नहीं, अगर आप 2 या 3 दिन का डेटा देखेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक सेफ प्ले है, अगर ये करंट लेवल सस्टेन अगर होता है तो एक डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। और स्टॉक एक बार 730, 732 के लेवल आपको 2 दिनों के अंदर देखने मिल सकते हैं। और ऑप्शंस हमेशा बेटर ही होते हैं, सेफर होते हैं। तो 720 का कॉल ऑप्शन आई थिंक स्ट्राइक भी अच्छा है। जनरली क्या होता है, लोग बहुत दूर का स्ट्राइक समझते हैं कि अरे मैं 760, 780 करूँगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा। बट वो भी सोचना चाहिए कि आप जितना दूर का करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी वो भी आपकी कम हो जाती है। तो 720 अच्छी स्ट्राइक है, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेड बनता है। देखिए ना, अब क्या हुआ है, अब 720 की स्ट्राइक आ गई है 58,000 शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के साथ, 1,62,000 शेयरों का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो याद रखिए, इस कार्यक्रम के इस अंश में ना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे, तब रिएक्ट करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शंस को आपको लर्न करना है। 13 रुपये का प्रीमियम 16 रुपये का है। लीस्ट रिस्क लिया हमने, एक अच्छे ट्रेड पर लीस्ट रिस्क के साथ हमने, अगर आप देखें, एक स्टॉक को ट्रेड किया 16 रुपये 25 पैसे में डे हाई पे। गौरव, कोई और ट्रेड वकालत करना चाहेंगे? अब देखिए ना, स्क्रीन पर मैं अगर रीड करूं तो क्या क्या हो रहा है इस वक्त। निफ्टी हायर लेवल्स पे है अभी भी, अगर आप देखें, और जो बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं स्टॉक्स, एक अगर आप देखें एक बार डीसीबी को देखिए और मुथूट फाइनेंस को, ये डे लो की तरफ खिसक रहे हैं। आपकी अप्रोच क्या होगी इस पर? देखिए, मुथूट फिनेंस तो मैंने आपको शॉर्ट के लिए रिकमेंडेशन दिया था, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 460 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। डीसीबी का दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत अग्रेसिव कोई ट्रेड बन रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे एक स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहें तो BEML, ये काफ़ी एक बेहतरीन लग रहा है। आप देखिए, आज 11% का ओवर एडिशन हुआ है, आधे दिन में हुआ है। कल अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 14% का ओवर एडिशन हुआ था, तो 25% ओवर एडिशन हुए हैं। और जो कल भी इसका प्राइस था वो 780 के आसपास में था, अभी जो प्राइस है 790 का है। प्राइस एक्शन नहीं हुआ है और ओवर एडिशन काफ़ी अच्छा हुआ है। करंट लेवल सस्टेन अगर होते हैं तो इसमें काफ़ी एक अच्छा एक्सप्लोसिव मूव आपको देखने मिल सकता है, और 840, 850 काफ़ी हद तक पॉसिबल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपको चाहिए तो फ्यूचर्स का सहारा ले सकते हैं, या अगर किसी को सेफ प्ले अगर करना है तो आप ऑप्शन के जरिए भी इसको प्ले कर सकते हैं। दोनों ही सूरत मुझे लग रहा है कि इसमें आपको 2 या 3 दिनों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक अपमूव देखने की संभावना से बढ़ जाती है। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस बीच अगर आप देखें, हेवल्स को रिविजिट करते हैं। इस कार्यक्रम में हम रोज सोचेंगे, समझेंगे, तभी रिएक्ट करेंगे। 16 रुपये 80 पैसे 54%, अगर आप देखें 17 रुपये में। इनफैक्ट याद रखिए, हम 19 की अप्रोच लेके चल रहे हैं यहाँ पर। शुक्रिया गौरव। और जय की भी हमने स्ट्रैटेजी देखी आज टीवीएस मोटर्स पे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप आशीष वर्मा के साथ सांप सीढ़ी, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है। आप देखिए, आप सांप सीढ़ी खेलिए आज और समझिए क्यों ये आज सांप सीढ़ी आपको खेलनी है। और इसमें, इस कार्यक्रम में आज स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आशीष के साथ। नमस्कार। फ्यूचर्स एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रैडो। फ्रेंड स्टील, सुपीरियर क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स में नंबर 1। फ्रेंड स्टील जमाने के लिए है,
जमाने के साथ। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सिर्फ सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गरम को गरम और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गरम या ठंडा 24 घंटे। जा बरकत जा, ये लड़का तेरी शादी किसी और से होने नहीं देगा। वाटरप्रूफिंग वाला एक्सटीरियर पेंट, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट। बारिश को आने दो। Arihant mobile trading app is a reliable and sophisticated way to trade in the stock market. Its cutting-edge services help you make trades and gains with just a few clicks. With Arihant mobile trading app, your investments are in safe hands. Arihant mobile trading app. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये आपके तारे, ये ढलता सूरज, ये गुलाबी शाम। अब हर खूबसूरत शाम आपके नाम। सिस्का एलईडी, लाइट इयर्स अहेड। सिस्का। पाएं 7.85% ब्याज येस बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर। वरिष्ठ नागरिक पाएं 8.35%। येस बैंक, इंडिया बोले येस। महिंद्रा इस दिसंबर पेश करते हैं हॉट विंटर ऑफर्स। अपने बेस्ट सेलिंग एसयूवीज पर शानदार फायदों के साथ जल्दी कीजिए, ऑफर्स कुछ ही समय तक सीमित, शर्तें लागू। No mutual fund application forms, no mutual fund collection statements, no check deposit slips. Simply register with a BSE Star MF distributor for all mutual fund transactions. BSE Star MF. अहमदाबाद पहुंची कमोडिटी की क्लासरूम, जहां एक्सपर्ट्स ने दिए निवेश के गुरु मंत्र। जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स NODR जो लाजमी किया गया है, वो एक वेलकम स्टेप है। देखिए कमोडिटी की क्लासरूम इन वक्त पर। Presented by MCX IPF. Exciting things you can do with a single touch on the new TradeBulls Touch app. Make your market watch the way you want. Generate orders at specific market depth on a single click. Multiple themes. Talk to the dealer anytime while trading online. Easy access to markets, orders and trades, open positions, stock holdings and available limits. TradeBulls Touch. Take your investments wherever you go. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. There's a new day coming, a day when our lives become sustainable and dynamic. At Toshiba, we're driven by passion to create energy, to build social infrastructure, to make intelligent electronic devices and storage, and to create digital solutions, so we can all enjoy this new day sooner. Toshiba, for a new day. जिसकी जैसी चॉइस सबकी मिलेगी चॉइस। दुकान मकान या बिल्डिंग ऑफिस सबकी मिलेगी चॉइस। 1 2 3 4 सारे BHK बंगलोज विलास फ्लैट्स हटके। जिसकी जैसी चॉइस सबकी मिलेगी चॉइस। जब बात डायबिटीज की हो, मेरा विश्वास सिर्फ एक्विश्योर जो एक्यूरेट भी श्योर भी। ओ पापा जी हर 4 साल में गाड़ी बेच देते हैं और पैसे ले जाता है एजेंट। ओ मैं क्या कार्स 24 पे बेच दो।
तो खेलने लगे। बस बातें करा लो, काम दाम कुछ करना नहीं। ओ मैं गया लाओ चाबी और सीधा गया कार्स 24। झट से गाड़ी बिकी और फट से पैसे ट्रांसफर। कार बेचनी हो तो कार्स 24। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। बचपन में हम सभी ने सांप सीढ़ी का खेल खेला है। कमाल का खेल है ये। जब लगता है कि हम जीतने ही वाले हैं, मंजिल आने ही वाली है, तभी हमारा पाला सांप से पड़ता है और उसके डसते ही हम नीचे आ जाते हैं। इसी तरह हारे हुए खिलाड़ी की किस्मत कब चमक जाए कहना मुश्किल है। एक सीढ़ी आपको जीत के करीब पहुंचा देती है। शेयर बाजार में भी सांप सीढ़ी का खेल हर पल चलता रहता है। निवेशक खिलाड़ी हैं और अच्छी बुरी खबरें सांप सीढ़ी हैं, और सफल वही है जो ऐसी चाल चले कि सांप न काटे और सीढ़ियां मिलती जाएं। आज हम आपको बताएंगे कि सांप सीढ़ी के इस खेल में सिफर से शिखर तक का सफर कैसे पूरा करें। तो आइए शुरू करते हैं सांप सीढ़ी का ये खेल। तो सांप सीढ़ी ये बोर्ड गेम तो हम सब ने खेला है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानते हैं कि सांप ने काटा तो नीचे आना पड़ता है और सीढ़ी मिली तो ऊपर जाने को मिलता है। शेयर बाजार में भी ऐसा सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है। अच्छी तेजी वाले स्टॉक्स को सांप डस जाता है, तेजी से गिर जाते हैं, और गिर रहे, कंसोलिडेट कर रहे थके हुए स्टॉक्स को अचानक सीढ़ी मिल जाती है। तो चलिए आज ऐसे ही सांप सीढ़ी के इंटरेस्टिंग खेल के जरिए करते हैं कुछ स्टॉक्स पर बातचीत और अपने एक्सपर्ट से लेते हैं उन पर कॉल। एक्सपर्ट्स हैं गौरांग शाह और राजेश अग्रवाल। आप दोनों का स्वागत है। और अज्यूम कर रहा हूं गौरांग, आप लोगों ने सांप सीढ़ी तो जरूर खेला होगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। बिल्कुल खेला है, और बचपन में सांप सीढ़ी खेलना एक अलग बात है, और जब शेयर बाजार में आकर के आपको या आपको इच्छाधारी नाग आकर के डस लेता है तो कुंडली भी पलट जाती है और काया भी पलट जाती है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि ऐसे स्टॉक से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है हमारी सेहत के लिए और हमारे निवेश के लिए और हमारी पूंजी के लिए। इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा ये ध्यान रखें, ये ठीक है दूर रहें, अच्छी बात, लेकिन सांप का काटा बोर्ड गेम जब हम सांप सीढ़ी खेलते तो इसका मतलब नहीं था हार जाते हैं, है ना? और ये नहीं मतलब होता जब हमें सीढ़ी मिल जाती है तो हमें जीतना तय ही है। इवेंचुअली कोई भी जीत सकता है। तो हमें स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही स्मार्ट सही स्टॉक्स पे दाव लगाना है, सही चालें चलनी है। तो मैं शुरू करता हूं इस गेम को, और सबसे पहला स्टॉक, मैं ऐसे स्टॉक्स पहले हाईलाइट कर रहा हूं इस समय जो बहुत तेजी, बहुत तगड़ा मोमेंटम, अचानक सांप डस गया, स्टॉक तगड़े करेक्ट हो गए। तो पहला तो उस कड़ी में हम सबके जहन में सबसे रीसेंट एग्जांपल है येस बैंक का। और क्या री रेटिंग हुई है, ये आज की कहानी नहीं है येस बैंक की। मुझे याद है 2014 का समय था जब 50, 55, 60 रुपए के आसपास के लेवल्स पर येस बैंक कामकाज करता था, और वहां से री रेटिंग की शुरुआत हुई थी। रुका ही नहीं ये स्टॉक, चलता गया और 400 के पार गया था। अभी 2 महीने पहले अगस्त का वो समय था, तो 50 का स्टॉक 400 के पार जाता हुआ नजर आया था। जबरदस्त तेजी, और ये स्टॉक परफेक्ट एग्जांपल है। आप सांप सीढ़ी खेले हो तो कई बार वो 99 के लेवल्स पर एक सांप बैठा रहता है जो ऊपर से एकदम नीचे बोर्ड गेम में ले आता है। ऐसे ही हुआ है येस बैंक के साथ। इस तरह की तेजी, लाइफ टाइम हाईस पे ये स्टॉक था और वो सांप डस गया, और ये स्टॉक देखिए कहां चला गया। 400 के हाई से आज ये 150, पौने 200 के लेवल्स के आसपास घूमता हुआ आपको नजर आएगा। और दिक्कतें आई थी जब खबर आई थी कि येस बैंक के जो CEO MD साहब हैं उनको हटना पड़ेगा, और उसके बाद से तो स्टॉक संभलने का नाम नहीं ले रहा है। 44-45% पिछले कुछ महीनों में ये करेक्ट होता हुआ नजर आया। तो राजेश जी, ये जो 99 के स्तर पे आके इसको सांप डस गया है, क्या करना चाहिए अब येस बैंक पे? कई लोग जानना चाहते हैं, और कई लोगों ने जो बार बार ये स्टॉक पिटा तो फिर से खरीदा इस उम्मीद में कि जल्दी चलेगा। सबने भर लिया और ये चल के नहीं दे रहा है। अब एक दायरा है, वो दायरा और सिमटता चले जा रहा है इस कंपनी का। करना क्या चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उसे इसमें बने रहना चाहिए। न केवल बने रहना चाहिए, बल्कि अगर लंबी अवधि का आपका नज़रिया है तो यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं। हमारा अपना अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में जब ये ओवरहैंग है मैनेजमेंट चेंज का कि राणा कपूर साहब की जगह में कोई दूसरे नियुक्त किए जाएंगे, वो एक बार वो ओवरहैंग क्लियर हो जाता है तो ये जो दायरा आप कह रहे हैं, इस दायरे से ये स्टॉक निकलता हुआ नज़र आएगा।
इस बार के नंबर्स की बात करूं तो पिछले कई तिमाहियों के अच्छे प्रदर्शन के बाद इस तिमाही में नतीजे थोड़े दबाव में देखे गए थे, जहां हमने देखा था कि बॉटम लाइन में करीब करीब 4% की गिरावट आई थी। कुछ स्लिपेजेस बढ़े थे क्योंकि IL&FS के एक्सपोजर थे, एक बड़ा कॉर्पोरेट अकाउंट डिफॉल्ट हुआ था, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। बट आगे चलते हुए हमें लगता है कि बैंक के कामकाज पे इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मैनेजमेंट के ऊपर के लेवल्स पे कुछ चेंज होते हैं। इवन अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद जहां प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू FY20 की अगर आप लें तो 1.2 के पास आ गया है। तो जो भी नेगेटिव्स थे, जो ऑडिटर्स ने कंसर्न्स खड़े किए थे इनके अकाउंट्स पे या कुछ मुद्दों पे, वो सारे मेरे हिसाब से डिस्काउंट हो चुके हैं। अब जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट चेंज का एक ओवरहैंग है। और मेरी निजी राय ये है कि जैसे ही ये खबर आएगी कि कोई एक नाम नियुक्त हुआ है और पूरी उम्मीद है कि कोई एक अच्छा नाम ही नियुक्त होगा, तो उसके बाद ये स्टॉक अपने दायरे से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। 6 से 9 महीने की अवधि में हम समझते हैं 220 रुपए तक जा सकता है। उसके बाद इस बात पे निर्भर करता है कि नए मैनेजमेंट क्या आते हैं, क्या कदम लेते हैं, उसके बाद टारगेट हो सकता है रिवाइज हो। बट इस अवधि में हम समझते हैं 220 का टारगेट लेके चलना चाहिए। ओके, तो इस गिरावट में यस बैंक में थोड़ा पेशेंटली बैठे, खरीदारी करने का मन बनाए। शायद जो दिक्कतें हैं प्राइस में आती हुई, अब जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी, परतें खुलेंगी, तो इश्यूज रिजॉल्व जब होते हुए नजर आएंगे तो स्टॉक शायद चलना शुरू करे। इस समय 220 के टारगेट्स, और जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी तो फिर इसमें शायद और तेजी बने। तो राजेश जी से फिर हम आगे उस पर चेक लेंगे। तो ये जो सांप डस गया है यस बैंक को, लेकिन इस तगड़ी पिटाई के बाद इस स्टॉक में आप कुछ खरीदारी, और इसीलिए वो सीडी आपकी स्क्रीन पे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बनाई है। इस स्टॉक अब शायद चलता हुआ नजर आए ऊपर की तरफ। अच्छा, यस बैंक रीसेंट स्टोरी, तो उससे भी ज्यादा रीसेंट स्टोरी दूसरा स्टॉक है जहां पे अभी मैं सिर्फ सांप वालों में बात करूंगा। अच्छी बात शो के एंड में करने वाला हूं। ये कंपनी है फोर्टिस हेल्थकेयर। अब आपको याद होगा सिंह बंधुओं से जाना था, IHH ने खरीद लिया, उसके बाद तो लग रहा था ये स्टॉक चलेगा, अब तो चलेगा, लेकिन ये 160 के ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा था ये स्टॉक। हम जो डाइस चलते हैं ना, तो 1 और 2 ही आ रहा था इस कंपनी के साथ, चल ही नहीं रहा था ना, 6 एक बार आया ही नहीं। और अब खबर सामने आई कि क्यों इतना बड़ा ओवरहैंग बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सामने फाइनली कह दिया कि वो डील जो है उसको होल्ड पे रखें, जब तक डाइची का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये ट्रांसफर नहीं होने वाली, ये बिकने नहीं वाली। तो ये ओवरहैंग बना हुआ था, और ये स्टॉक उसकी खबर आने के बाद से क्या पिटता हुआ नजर आ रहा है। जो चला नहीं था वो भी पिट गया है, सांप डस गया इसको। सांप क्या करना चाहिए गौरांग इस स्टॉक में? फोर्टिस हेल्थकेयर एसेट्स अच्छे, पीयर से कंपेयर करूं तो पर बेड वैल्यूएशन बड़े अट्रैक्टिव, पर ये ओवरहैंग दिक्कत बना हुआ है। तो आशीष, यहाँ पर 99 पे एक नहीं लेकिन 2 इच्छाधारी नाग बैठे हैं, और वो है सिंह बंधु के रूप में। और जिस तरीके से नतीजों को लेकर के गड़बड़ी हुई, जिस तरीके से ऑडिटर्स के साथ मतभेद हुआ, अलग अलग तरह की टिप्पणी आई, नतीजों को देरी से लाया गया क्योंकि अप्रूवल नहीं मिल रहे थे। ये नई जो मैनेजमेंट आई है IHH के रूप में, उनके तरफ से आशीष कारोबार की रणनीति को सुधारने के लिए किसी भी तरह का नक्शा सामने नहीं आया, ना ही किसी तरह की बातें सामने आई हैं। एक समय पर हमारी कवरेज थी, लेकिन जब पहले दौर में बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने हमारी कवरेज है वो निकाल दी है, और हमारी राय में किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग, वैल्यू बाइंग या मोमेंटम बाइंग करने से दूर रहें। और एक बात है आशीष, आज मेरे ख्याल से उच्च न्यायालय का आखिरी दिन है, कल से छुट्टी पर चले जाएगा उच्च न्यायालय, और वो जनवरी मेरे ख्याल से पहले हफ्ते में आएगा। उसके बाद अपील होगी, पेश किए जाएंगे अपने अपने तरफ से जो भी स्पष्टीकरण है वो। इस सब माहौल में झमेले में फंसने से अच्छा है कि आप यहाँ से दूर रहें। अगर हेल्थ केयर सेक्टर में ही निवेश करना है तो अपोलो हॉस्पिटल एक बेहतर विकल्प है, जहाँ पर लंबी अवधि के नजरिए से हमारा लक्ष्य 1350 का है। ठीक बात, तमाम इफ्स एंड बट्स के बीच में फोर्टिस हेल्थकेयर से दूर रहें। अगर इस हॉस्पिटल स्पेस में हेल्थकेयर में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो अपोलो हॉस्पिटल एक बेहतर कंपनी, बेहतर पेडिग्री और ज्यादा प्रेफर्ड बेट, उस पे दाव लगाना। तो फोर्टिस हेल्थकेयर जो सांप डसा है इससे उभरना अभी तो नजर नहीं आ रहा, इसलिए स्टॉक से दूर रहना है। अब हेल्थकेयर की बात होगी तो गौरांग फार्मास्यूटिकल आप ही से ले लेता हूं, सन फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, बीच में तो खैर फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस पे ओवरहैंग था तो वो तो ठीक है, वो USFD के इश्यूज, बाजार का मूड खराब था। पर अब ये सितंबर के जो हाईज थे 680 के थे, वहां से भी और करेक्ट होता हुआ, अंडर परफॉर्मेंस तो वैसे ही था फार्मा में, और ये क्या करेक्ट हुआ है उसके बाद, क्योंकि एक बार फिर डर लगने लगा है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज,
विसल ब्लोअर की जो कंप्लेंट सेबी ने क्लियर कर दिया है कि वो इस पे अब जांच शुरू कर रहे हैं वापस, ये सब मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो सांप तो डस गया। सन फार्मास्यूटिकल लेकिन सेक्टर लीडर रही है, उभर पाएगी सर? खरीदूं क्या इन लेवल्स पे जब ये पिटाई झेल चुका है? तो आशीष, स्टॉक मार्केट में डर के आगे ही जीत होती है, और ये सिर्फ सन फार्मा के नहीं, पूरे स्टॉक मार्केट के लिए एक बात है जो मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। और ख़ास करके जो सन फार्मा की दिक्कतें हैं, और ये स्टॉक ने मेरे ख्याल से एक नया 92 हफ्ते का निचला स्तर बनाया था हाल ही में, जब वो विसल ब्लोअर का किस्सा आया, यूएसएफडी के तरफ से कुछ तकलीफ़ें खड़ी हुई, इन्होंने जो अधिग्रहण किया था टैरो फार्मा का, उनके तरफ से बैलेंस शीट पर बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति आई। लेकिन जिस तरीके से प्राइस करेक्शन देखा है हमने, और जिस तरीके की हम मानते हैं कि काबिलियत है मैनेजमेंट में सभी तकलीफ़ों को दिक्कतों को, सभी जो पहलू है नकारात्मक, ये सुलझाने की जो इनमें क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए, और ये भी ध्यान में रखते हुए कि टैरो का जो योगदान था अब इतिहास हो चुका है बुरा समय का, आने वाले समय में यहाँ से बेहतर रुझान आता होगा। हलोल फैसिलिटी में एक पॉजिटिविटी आई है जो कि बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट्स को सहायता करती है, योगदान देती है बैलेंस शीट के ऊपर। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये जो करेक्शन आया है एक मौका मानते हुए हमें लग रहा है कि खरीदारी बरकरार रहे। अगर उच्च स्तर पर ख़रीदा है तो ये जो निचला स्तर है अब हम देख रहे हैं, वहाँ पर आप चाहें तो और जोड़ सकते हैं, और अगर लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो 530 का लक्ष्यांक है। लंबी अवधि का तात्पर्य सन फार्मा, क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, 2 से 2.5 साल का नज़रिया होना चाहिए। ओह ठीक है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट लेकिन नहीं मानेगा। गौरांग ने कहा था डर के आगे जीत है, तो ये जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं उन्हीं स्टॉक्स के लिए है, जैसे कि फोर्टिस हेल्थ केयर में ये गैम्बलिंग नहीं करनी है हमें, वहां पे गौरांग ने क्लियर कर दिया है कि अवॉइड करना है उस स्टॉक को। सन फार्मा में लेकिन डर के आगे जीत हो सकती है, इस करेक्शन के बाद शायद ही वापस तूल पकड़े, मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आए स्टॉक, तो यहां पर है खरीदारी करने के मौके। अच्छा, मैंने यस बैंक के साथ इस कड़ी की शुरुआत करी थी, और जब भी आजकल ऑफ लेट यस बैंक का नाम हम लोग लेते हैं तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम भी सामने आ जाता है। वो फाइनेंशियल्स में जो पेन आया था, प्रेशर आया था, तो राजेश जी ये स्टॉक जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि यस बैंक की मैं स्टोरी सुना रहा था, क्या रीरेटिंग हुई थी, लाइकवाइज सिमिलर स्टोरी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। 2014 में ये भी 200 रुपए का स्टॉक हुआ करता था और वहां से लगातार तेजी, और इसी साल 1400 प्लस के लेवल से स्टॉक ने छुए थे, और इस तेजी के बाद वो सांप डस गया। 1400 प्लस का स्टॉक आज 800 के नीचे कामकाज कर रहा है, और वो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो सांप जिस रूपी डेवलपमेंट जो मैं कह रहा हूं, लिक्विडिटी रिलेटेड इश्यूज, कमर्शियल पेपर्स, उसके बाद एनबीएफसी का वो चार्म, हाउसिंग फाइनेंस का वो चार्म शायद लूज आउट हो रहा है, जो भी बाजार ने माना, वो स्टॉक बहुत तगड़ा करेक्ट हुआ है। आप इन लेवल्स पे, सब 800 लेवल्स पर डर के आगे जीत है क्या? देखिए, बहुत ज़्यादा जीत तो नहीं कहूँगा, बट कंफर्टेबल लेवल्स है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ऑलमोस्ट 30-32% ऊपर से करेक्ट कर चुका है, 40%। नतीजे भी देखें तो बॉटम लाइन में 29-30% की जंप देखी गई थी, टॉप लाइन में भी अच्छी बढ़त थी, एयूएम में 25% के आसपास की बढ़त थी। मैनेजमेंट ने भी ये दर्शाया है कि 20% के आसपास एयूएम में जंप देखी जाएगी, लेकिन दिक्कत वही है, एएलएम के मिसमैनेजमेंट देख लीजिए, और जिस तरीके से लिक्विडिटी की क्राइसिस है, उन सब चीज़ों के देखते हुए मुझे लगता है कि एनबीएफसी स्पेस एज सच थोड़े दिन और इन दिक्कतों का सामना कर सकता है। हो सकता है आरबीआई के नए गवर्नर आने के बाद कुछ नए अनाउंसमेंट आए जिससे दिक्कतें सॉल्व होती हुई नजर आए, लेकिन आज की जो स्टेटस है उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में ये इश्यूज सॉल्व होंगे। हाउसिंग फाइनेंस में ये हालांकि अच्छी कंपनी है, यहाँ लंबी अवधि का कॉल लिया जा सकता है, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चाहे तो एलआईसी हाउसिंग या जीआईसी हाउसिंग ले सकता है, जहाँ कम से कम लिक्विडिटी की उतनी इशूज़ नहीं है, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े कम होते हैं क्योंकि पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। तो मैं कहूँगा कि आप इंडिया बुल्स हाउसिंग में बने रह सकते हैं 850 के टारगेट के साथ, साल भर के 9 से 12 महीने की अवधि के लिए, लेकिन उससे बेहतर विकल्प उपलब्ध है। चलिए, बिल्कुल ठीक। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नहीं, अगर इस हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बेट करना ही है तो एलआईसी, जीआईसी जैसी कंपनी ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आती हैं। इंडिया बुल्स से दूर रहें। ये लक्ष्य 10% के अपसाइड की बात हो रही है, शायद एक और हो, लेकिन इन लेवल्स पे एक बाय बिल्कुल समझ नहीं आता, उससे बेहतर विकल्प। अच्छा राजेश जी, फिर आप ही से अगला स्टॉक ये है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और ये भी वो स्टोरी है जो बहुत तगड़ा रीरेटिंग 2013 का वो समय था जब 100 रुपए के आसपास के जोन्स पे ये स्टॉक कामकाज करता था, और वहां से इस कंपनी की रीरेटिंग की शुरुआत हुई थी। हाल में 1500 तक के स्तर इस कंपनी ने छुए थे, ऑलमोस्ट 1500 तक के स्तर,
और उसके बाद से बहाना कह लीजिए कि वो केपेक्स का अनाउंसमेंट, यूएस में प्लांट लगाने की बात, और उसके बाद तो स्टॉक जो 1500 का छू रहा था, आज ये स्टॉक वहां से कहीं नीचे इस समय आपको 1000 रुपए के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंग बिजनेस था, बाजार को पसंद आता था। अब इस गिरावट के बाद खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए क्या? जी, हमारी इसमें बहुत स्ट्रांगली बाई की रिकमेंडेशन है। आपने सही कहा कि बाजार को पसंद आता था, कुछ अनाउंसमेंट आई कि ये कुछ नया निवेश करने चाहते हैं जिसमें करीब 700 करोड़ रुपए का निवेश होगा, और उस कारण से बाजार को ये चिंता बढ़ गई कि ये फंडिंग कहाँ से करेंगे, ब्याज के खर्चे बढ़ जाएंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप देखें तो ऑफ हाईवे टावर्स जैसे नीश मार्केट में ये काम करते हैं। 85% से ज़्यादा रेवेन्यू इनके एक्सपोर्ट्स से आता है और 5% के आसपास पूरे मार्केट शेयर इनके पास है। हाल ही में मिशेलिन ने ये कहा है कि ऑफ हाईवे मार्केट टायर्स के बाज़ार बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, और हम खुद ये मानते हैं कि इस कंपनी का जो टॉप लाइन है वो 15% CAGR के आसपास से आने वाले 3-4 सालों में ग्रो करेगा। रिटर्न रेशियो देखेंगे बहुत स्ट्रांग है। हमारा अनुमान है कि FY19 की जो EPS है वो 50 रुपए के आसपास आएगी। उस लिहाज से हमें लगता है ये स्टॉक बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है। मैं मानता हूँ इसमें 1070-1080 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहे हैं राजेश जी। खरीदारी करने का मन, लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन गौरांग, एक और इंटरेस्टिंग कंपनी और रीसेंट लिस्टिंग 2017 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। वो होता है ना, जब शुरू में कई लोग गेम खेलते हैं तो सारे पासे सही पढ़ते चले जाते हैं, 6 के ऊपर 5, और सारे नाग वाग सबसे बचते हुए निकल चले जाते हैं। ये भी सिमिलर स्टोरी। इतनी तेजी आई, 2100 तक के लेवल्स इस कंपनी ने छू डाले थे। इस कंपनी को फिर बीच में डीमार्ट से कंपेयर करने जाने लगा कि ये उस स्पेस की डीमार्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। इस तरह की री-रेटिंग हुई थी, इस तरह के वैल्यूएशन दिए गए, और अचानक वो सांप डसा। मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, मार्जिन्स को लेकर वो खुद भी कह रहे हैं, ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड करा, और ये स्टॉक अब वापस 500 के जोन के आसपास पहुंचता हो 2100 का। ये वाकई इस तरह की पिटाई के बाद खरीदारी करनी चाहिए। शंकरा में ऐसा हुआ क्या, और अब कॉल क्या होगा? एक नहीं 2-3 चीज़ें हुई। तो हर एक पासा डालने के बाद जब सीढ़ी पे सीढ़ी मिली, तो लिस्टिंग के पश्चात मुझे स्पष्ट रूप से याद है आशीष के सर्किट भी लगे थे और बहुत ही महंगा हो चुका था ये स्टॉक। मुझे 2-3 दिक्कतें नज़र आई थी यहाँ पर। पहली बात, ये कंपनी ट्रेडिशनली साउथ बेस्ड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में जानी जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में अभी तक इन्होंने कोई ऐसी योजना मुझे नहीं मालूम कि ऐसी बताई है कि ये अपने जो नक्शे कदम है उनको फैलाएं। अगर फैलाने की बात भी की है तो उसको लिए समय लगेगा और बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। दूसरी तरफ, क्योंकि ये एक साउथ बेस्ड कंपनी और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करती है, तो इनको इन्वेंट्रीज काफ़ी कुछ इकट्ठा करनी पड़ती है ताकि ये सप्लाई कर सके, और जब भी दाम में कटौती आती है तो इनको एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेंट्री पाइलअप। जो नतीजे आए और जो स्पष्टीकरण मैनेजमेंट ने दिया, टिप्पणी दी नतीजों के बाद, उसको लेकर के दिखता है कि बहुत ही बड़ी मायूसी यहाँ पर हाथ में लगी है। और करीबन 2000 के स्तर से मुझे याद है ये स्टॉक काम कर रहा था। मैनेजमेंट ने काफ़ी कुछ बातें बताई थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक जितनी भी बातें बताई उस पर नक्शे कदम पर चलने की तो बात बहुत दूर रह गई है। तो करेक्शन आया, उसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर किसी भी तरह की खरीदारी का मन बनाएं। मेरा मानना ये है कि अगर आपको इसी सेक्टर से जुड़ी हुई किसी बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कजरिया सिरामिक्स है, HSIL है, ये सब कंपनियां मुझे ख्याल से मुझे ज़्यादा पसंद, इंक्लूडिंग सेंचुरी प्लाई जैसी कंपनियां जो कि इसी बिल्डिंग मटेरियल से ताल्लुक़ रखती है। दीज आर ऑल बेटर इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट्स। ये सब ज़्यादा 2100 का माल 500 में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अट्रैक्टिव हो चला है, इसमें निवेश करा जाए। इससे अभी भी दूर रहना है हमें। और अगर ऐसे ही स्पेस पे, ऐसी स्टोरीज पे बेट करना है तो HSIL हुआ, कजरिया सिरामिक्स हुआ, सेंचुरी प्लाई हुआ, ये ज्यादा प्रिफर्ड बेट्स होंगी, ना कि शंकरा बिल्डिंग। इससे दूर रहेंगे। चलिए, मैंने कई सारे स्टॉक्स पे बात करी, लेकिन आज फोकस अब तक उन स्टॉक्स पे कर रहा था जहां पे सांप डस लिया था। अब लेकिन ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कुछ अच्छी बात है। जिन स्टॉक्स को आजकल ऑफ लेट सीढ़ियां मिल गई हैं, तेजी आ रही है, उनमें का कॉल है, उस पर फोकस। Come on guys, we
ऑलमोस्ट देयर। चलो एक टी ब्रेक लेते हैं। यहाँ कैसे? बस वाघ बकरी इंस्टेंट टी में गर्म पानी मिलाओ और 1 मिनट में घर जैसी चाय का मजा उठाओ। सिंपल। एकदम घर जैसी। पैक किया क्या? Yeah, any other stocks? Civil Airlines, Alec Bank. Not a good portfolio, Rohan. But Dad, Nitec, BVS Motor. Not a good portfolio. Bond Holdings, Precinct. Not a good portfolio. Arey, how to improve it? Leave it to ARC, the engine that scores your portfolio scientifically and improves it. Download the Angel Broking app, powered by ARC. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Smooth ride and agile handling. Quietest cabin at 43 decibels. Finely crafted interiors. Easy to step into. Smooth as a shark. Silent as a shark. Marazzo. अपनी बचत पर पाएं पूरा लाभ। 6% ब्याज यस बैंक बचत खाते पर। यस बैंक, इंडिया बोले यस। पहले खतो किताबत कुछ इस तरह से हुआ करती थी, फिर टेलीग्राम आया, उसके बाद पेजर, पेजर के बाद मोबाइल। व्यापार पुराने तरीके से क्यों? जब मैजिक सूक हमारे पास है तो हम अपना कारोबार ऑनलाइन क्यों ना करें? और मैजिक सूक आपसे 1 पैसा भी कमीशन नहीं लेता और आपका पैसा उसी दिन आपके पास। मैजिक सूक, ऑनलाइन बिजनेस का बाप। ये गुलाबी नजारे, ये टिमटिमाते सितारे, थोड़ी देर और रुक जाते बाहर। चलिए यही माहौल बनाते हैं। ये आपके तारे, निकलता सूरज, ये गुलाबी शाम। अब हर खूबसूरत शाम आपके नाम। Cisco LED, light years ahead. सिस्का। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. India subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सिर्फ सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गरम को गरम और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गरम या ठंडा 24 घंटे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सांप सीढ़ी, यानी कि वो स्टॉक्स जहां पे हमने अचानक तेजी, अचानक पिटाई होती हुई देखी, उसको प्रेजेंट करने का एक डिफरेंट तरीका। लेकिन ब्रेक से पहले हम उन स्टॉक्स की बातचीत कर रहे थे जहां पे सांप डस लिया, स्टॉक्स में प्रेशर आया था किसी इवेंट के चलते। अब फोकस कुछ ऐसे स्टॉक्स में जहां पे जिनको सीडी मिली, तेजी देखने को मिली। और सबसे पहले तो उस कड़ी में आता है ICICI बैंक। 2015 में आज जो भाव है, इससे पहले 350 के स्तर इसने 2015 में छुए थे। उसके बाद इतना समय निकल गया, ये सांप डसा क्या, इसको ये रिकवर करके नहीं दिया। इसके पियर्स मल्टी बैगर्स बन गए, री रेट होते हुए नजर आए, लेकिन ये हम फाइनली जाके उन लेवल्स पे वापस आके खड़ा हुआ है। और उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव खबरें आई थी, जो सीढ़ियां मिली इस कंपनी को। क्या खबर थी? संदीप बख्शी साहब MD CEO बने, चंदा कोचर हटी तो चेंज ऑफ गार्ड हुआ, तो ओवरहैंग खत्म हुआ, अनसर्टेनिटी खत्म हुई, और इस बीच थोड़ा मैक्रो एनवायरमेंट सुधार देखने को मिला। तो ICICI बैंक को फाइनली सीडी मिली और कुछ तेजी देखने को मिली। इसके शोल्डर्स को कुछ भरोसा जागा इस बैंक को लेकर। लेकिन गौरव, ये तेजी और तूल पकड़ेगी क्या? काफ़ी कुछ मजबूती हमें लग रही है आने वाले समय। और मुझे याद है 240-250 का मेरे ख्याल से एक निचला स्तर बना था। काफ़ी लोगों ने इसको नकारात्मक दौर से 200 रुपए के भी लक्ष्यांक दिए थे, लेकिन उस स्तर से काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। और जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, नतीजों में भी आशीष हमने बेहतर सुधार होते हुए दिखा है। तो लंबी अवधि के नज़रिए से हमें लग रहा है कि 430 तक के लक्ष्यांक बेशक यहाँ पर मुकम्मल हो सकते हैं। ठीक बात। तो खरीदारी ICICI बैंक में बनती है। और ऐसी एक और स्टॉक है, वो है इंडियन होटल्स। 2007-2008 वो समय था जिसके बाद से कंपनी का ये पूरा सेक्टर रिकवर करके नहीं दिया। वो टेररिस्ट अटैक्स मुंबई पे होना,
डिमांड सप्लाई का मिसमैच होना, ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन होना, इन सब का ओवरहैंग कंटिन्यूड रहा और खास तौर पे रूम्स की डिमांड सप्लाई। अब फाइनली जाके लग रहा है सेक्टर की तस्वीर बदल रही है, डिमांड सप्लाई मिसमैच खत्म हो रहा है, इन कंपनीज के पास, होटल्स के पास प्राइसिंग पावर लौट रही है, ऑक्यूपेंसीज इंप्रूव हो रही है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में अगर आपने चार्ट नोटिस करा स्टॉक का, एक तगड़ा इंप्रूवमेंट, तेजी देखने को मिल रही है इस कंपनी में। राजेश जी, फाइनली हालात सुधरने वाले हैं क्या, और ये हालात सुधरेंगे? कई बार फॉल्स स्टार्ट देते हैं होटल कंपनीज, अब फाइनली क्या री-रेटिंग होगी, क्या खरीदूं क्या? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स की ज़रूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत दिन बाद अच्छे आए थे। जो आपने कहा कि मिसमैच जो रूम सप्लाई और डिमांड की है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। तीसरे, इन्होंने राइट्स इशू के द्वारा जो रुपए जुटाए उससे इनके डेट कम होते हुए नज़र आए, उस कारण से भी इनको मार्जिन्स पे बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए 170 के लक्ष्य के साथ। ओके, क्विकली आज का तीसरा स्टॉक जो सीडी स्पेसिफिक है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। और यहां पे भी ध्यान रखें, मैनेजमेंट ने जब बदलाव हुआ, अजय कौल साहब हटे, प्रतीक पोटा साहब आए, तो जो स्ट्रैटेजीज थी एग्रेसिव केपेक्स की, नए स्टोर्स खोलने की, उसको अरेस्ट करा गया। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में तगड़ा उछाल और ये स्टॉक वापस कुछ री-रेटिंग दिखाता हुआ नजर आया। ये कंपनी वो है जो डोमिनोज नाम से आप जो रेस्टोरेंट चेन्स देखते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स देखते हैं, वो चलाती है। गौरांग, क्या कॉल होगा जुबिलेंट फूडवर्क्स पे? तो ये कंपनी सिर्फ भारतवर्ष में ही कामकाज नहीं करती फ्रेंचाइज को लेकर के, लेकिन श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में भी इनके जो फ्रेंचाइजी हैं वो जुबिलेंट फूड के अंदर ही है। और एक बात है, पिज़्ज़ा और रैप्स खाने की आदत बहुत जल्द नहीं जाएगी। युवा पीढ़ी 35% है जनसंख्या की और आने वाले समय में यह बढ़ती जाएगी। लागत खर्च को लेकर के जो भी हम इजाफे देखते हैं वो बहुत ही आसानी से ये कंपनी उपभोक्ताओं के ऊपर थोप देती है। लंबी अवधि के नजरिए से हमारा लक्ष्य 1450 का है, तो खरीदारी की राय है। तो सीडी वाली कंपनी जो है, दोनों एक्सपोर्ट्स को तीनों कंपनियां पसंद आई, आईसीआईसीआई, इंडियन होटल्स और जुबिलेंट फूडवर्क्स, सब में खरीदारी, और बाकी स्टॉक्स तो हमने जो डिस्कस करे ब्रेक से पहले। चलिए, गौरांग और राजेश जी, आप दोनों का धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। फ्रेंड स्टील, सुपीरियर क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स में नंबर 1। फ्रेंड स्टील, जमाने के लिए, जमाने के साथ। Surprises. They come in all shapes and sizes.